झांसी की रानी एक बीजेपी की, उसका नाम है कंगना रनौत, उसका एक छज्जा टूट गया था, पूरा हो हल्ला हो गया था देश में। और पिपली में किसानों के हाथ टूटे थे, एक शब्द भी नहीं था इनके पास। कोई भी घटना उठा के देख लो ना आप, जो सरकार के पिट्ठू है ना, जो करीबी हैं, चापलूस हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए सरकार टूट पड़ती है उन पे। तो ये किया जा रहा है। हमारे देश की बेटी का रेप होता है रात में, उसको भी उसको सौंपा जाता है, रात को अंधेरे में उसको जगा दिया जाता है। ये हमारी बेटी के साथ होता है। जो उनकी झांसी की रानी उसको वाइस सिक्योरिटी दी हुई है, और हमारी बेटी का रेप होता है, दिन में रेप होता है, रात में तो रेप होता है, आजकल मंदिरों में रेप हो रहा है। और अब क्या है कि सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। तो वहाँ पर बीजेपी नाम का सांप आपने देखा होगा घूम रहा है कई दिनों से, कोबरा भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस कोबरा को, सांप को काटना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। आज ही रोटी का सवाल है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं है उन्होंने दिया जाएगा, जो टिकैत साहब होते हैं। आज रोटी का आंदोलन है, रोटी की जगह पेट में होती है, रोटी की जगह तिजोरी में नहीं होती। तो रोटी की लड़ाई है, रोटी की रहने दें, इसको वोट की लड़ाई ना बनाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं इसको, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दिनों से, कि राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो रोटी का आंदोलन है, रोटी ही रहने दें। देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? खेती में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे लाइव स्टॉक है, फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, ये खेती में आते हैं। तो अगर ये किसान खत्म होगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो एक ग्राम स्वराज का सपना था गांधी जी का, ग्राम स्वराज क्या होता है कि गाँव में उसको रोजगार दिया, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे स्मॉल स्केल के जो कारखाने वो लगाए जाएं, उसको गांव में रोजगार का मौका दिया जाए, ताकि वो शहर में ना आए, कंजेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो, इनह्यूमन कंडीशन ना हो। जो आपने आज शहरों में देखते होंगे, रेलवे के किनारे झुग्गी झोपड़ी देखी होंगी, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी देखी होंगी, तो वो मतलब कि माहौल पैदा ना हो, ताकि वो आराम से अच्छी ज़िंदगी जी सके। उसके कारण उसको नौकरी देनी पड़ेगा। आज किसान खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा। तो आज किसान को बचाने की ज़रूरत है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये खेती को कैसे ख़त्म किया जाएगा। 3 कानून तो करेंगे, 2 कानून तो सीधा करेंगे, तीसरे कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, 2 कानून वापस होने चाहिए, तीसरे का संशोधन होना चाहिए सिर्फ वापस। तो इसलिए इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर नहीं होता कि किसान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल हमारे देश में तो आता है, पाकिस्तान में तो है नहीं। और वहाँ पे आज तक MSP नहीं मिलता। MSP किसको मिलता है? हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी को, केवल 6% किसानों को। वो इसी इलाके में हरित क्रांति आई थी तो यहाँ पे MSP लागू होता। तो बंगाल के किसान को आज तक MSP नहीं मिलता। तो बंगाल की किसान की लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ाई है, उसको आज तक MSP मिलता। और देश में जो माइग्रेंट लेबर होते हैं ना, मुंबई दिल्ली में आते हैं, बंगाल के, यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा होते हैं, बंगाल के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उनको एग्रीकल्चर रिफ्यूजी है ना, हो आगे आके काम करते हैं इनके कारखानों में, पूंजीपति हो गए। तो उनकी लड़ाई सबसे पहले है, तो उनको भी साथ आना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो स्वयं किसान मोर्चा की टीम वहाँ गई है। जयदीप जी, जो टिकैत साहब है, उन्होंने बंगाल में कह दिया है कि फसल आ रही है हमारी अब, और यदि सरकार नहीं मानती है तो हम जो है कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे गोदाम है, अब हम उनको निशाना बनाएंगे, हम उनको अपना अनाज नहीं बनने देंगे उन गोदामों में। बिल्कुल सही बात है। क्यों बात है मुझे बताइए। कंपनियां चलती हैं, कारखाने कैसे चलती हैं? मजदूरों की वजह से। मजदूर कौन है? हम, मैंने बोला ना, माइग्रेंट लेबर आते हैं। लॉकडाउन हुआ जब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए थे। कौन होते हैं वो माइग्रेंट लेबर? जो गाँव से आते हैं, खेती से निकल के आते हैं, जो 4th 5वीं पीढ़ी में आ गए हैं। आप सड़क किनारे चला तो कहीं भी दिल्ली में जो रेडी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, सबके सब गाँव से आते हैं, खेती वाले होते हैं। तो हमारी वजह से मुनाफा कमाया है। हमारे देश में रह रहे ना, उदाहरण के लिए आप कुछ भी बनाते हो, मीडिया हाउस हो, आप मीडिया खबर छापते हो, आप भी उदाहरण के लिए पूंजीपति हो, खबरें कौन देखता है? हम ही तो देखते हैं। तो देश ने आपको बनाया, तो आज देश को मतलब बिजनेस बना दिया आपने। बात क्या है कि अब कटाई का सीजन आपने सुना होगा, क्योंकि ये बसंत ऋतु होते हैं, उस टाइम पे कटाई का सीजन होता है, मार्च अप्रैल के दौरान। तो कटाई का सीजन चल रहा है। टिकैत साहब ने कहा है कि लाठी लेकर तैयार बैठा है, एक कोल पे यहाँ मिलेगा, तो लाठी लेकर तैयार बैठा है। और रोटेशन के दौरान हमने एक गांव में टारगेट रखा है कि एक गांव से 15 ट्रैक्टर आएंगे, 30 आदमी आएंगे, 10 दिन का राशन लेके आएंगे। तो ऐसा हमने रोटेशन वाइज लगाया है। और ये आंदोलन खत्म करने की बात नहीं है, मैंने बोला ना, अगर वहाँ चलेगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। MSP होने के बावजूद सुसाइडें हो रही थी, 12,500 वाली MSP समाधान नहीं था, लेकिन तो MSP को खत्म कर रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे 12,500 किसान छूटे। किसी ने, पत्रकार ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने सब कभी एक भी शब्द खबर उठाई हो? कभी नहीं उठी। लेकिन यहाँ 300 मरे तो आज उठी है, विदेशों में गई है। सुना होगा ना ग्रेटा थनबर्ग का नाम, तो आज उठ रही है कम से कम। और आज को और भी ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज एक किसान खत्म होगा तो देश खत्म हो जाएगा। मैंने बोला 70% आबादी है, तो कहाँ जाएंगी? कारखानों में जाएंगे। कारखानों में क्या करेंगे? वो हुआ जो माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ। सारी उम्र तो उन्होंने पैसा कमाया उनकी मदद से। जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो किराए के पैसे भी दिए। 2,000 2,500 पैदल गए थे किलोमीटर, समझ लो। सर, जो मेघालय के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, वो बहुत ही कड़ा प्रहार कर रहे हैं सरकार पर।
उन्होंने कह दिया है कि 250 किसानों की मौत हो गई है, कोई संवेदना जाहिर नहीं की गई। और यदि किसी मंत्री की संतरी की कुतिया भी मर जाती है तो लोग संदेश भेजते हैं, दुख प्रकट करते हैं। बिल्कुल है, वो मैं अच्छी बात हो कि हमारे पक्ष में आए हैं। टाइम शुरू में नहीं अकल आई, अभी आई है, क्योंकि समझ रहे हो ना, वो पोस्ट पे थे। अच्छी बात है। मतलब पोस्ट पे होता क्या होता है मेरे मतलब, हमने तो बनाया ना पोस्ट, किस चीज़ की? मोदी जी को हमने बनाया, पोस्ट का क्या मतलब होता है? ये गलत बात है। मैं कहता हूँ वो अकल आई है, नैतिकता कुछ जागी है, उनकी मोरलिटी कुछ आई हुई है, अच्छी बात वो हमारे पक्ष में आए हैं। LIC के भी कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं, बैंक वाले के भी आ गए हैं। क्या ये तुम किसानों का समर्थन मिल रहा है क्या उनको भी? किसानों का समर्थन नहीं है, बात क्या है कि छूट पिटू लड़ाई लड़ रहे हैं। इकट्ठे हो गए तो फिर एकदम क्रांति आ जाएगी देश में, फिर तो अकल आ जाएगी इनकी। इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे हैं। आपने देखा ना, कुछ दिन पहले 30,000 में केस हुआ था, वहाँ पे पुलिस वाले और वकील आपस में झड़प गए थे। पुलिस वाले तो क्या मांग रहे, सिक्योरिटी मांग रहे थे, हालांकि देनी उनको होती है, और जस्टिस मांग रहे थे, वकील जस्टिस देते हुए हैं, वकील हूँ। ये तो आयरन नहीं है। आज एक नई मेडिकल पॉलिसी लेके आए हैं, नर्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर हैं, किसान हड़ताल पर है, स्टूडेंट विद्यार्थी SSC GD समझ रहे हो वो भी है, UPSC वाले लेटरल एंट्री वो भी। बचा कौन भाई साहब? इस देश में कोई खुशी नहीं है। आर्मी वाले खाने पीने की शिकायतें कर रहे हैं, तो खुश कौन है इस देश में? कोई भी खुश नहीं है भाई साहब। इस देश का झोला बना दिया, बोल रहे हैं झोला उठा के चला जाएंगे, झोला में ही तो लेके जाएगा जो बेचा है वो सब कुछ। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, इकट्ठा होना पड़ेगा अब, क्योंकि एकता में बल होता है। इकट्ठे हो गए तो क्या औकात है इनकी? हमने तो बनाया ना, हम बिगाड़ भी सकते हैं। बंगाल में अमित शाह जी रैली करने जाते हैं, लेकिन भीड़ नहीं आती है वहाँ पर, तो वो रैली रद्द कर दी जाती है सर। अरे भाई साहब, बात क्या है कि रैली तो आप रैली करो, चुनाव जी तो कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या है, मतलब सीधी सी बात करते हैं। हम राजनीति नहीं चाहते आज इस देश में। आप अपनी कुर्सी प्यारी, हमारी हमें अपनी खेती प्यारी है। आपको अपनी राजनीति करनी है, अपनी सत्ता लेनी है, तो हमारी खेती क्यों बेच रहे हो? हमें खेती करने दो।